नमस्कार, आप सभी का स्वागत है जम्मू लिंक्स न्यूज में और मैं हूं विशाल शर्मा। 5 अगस्त को राजौरी के ख्वास इलाके में जो कि बुद्धल में पड़ता है, वहां पर एक एनकाउंटर हुआ था और इस एनकाउंटर में सेना ने एक आतंकी को मार गिराया था। लेकिन इसी एनकाउंटर में एक दूसरा आतंकी भी था जो कि जख्मी अवस्था में भागने में कामयाब रहा था और उसके बाद उसकी तलाश वहां पर की गई थी, लेकिन ये आतंकी वहां पर नहीं मिला था और उसके बाद से ही लगातार सर्च ऑपरेशन जारी था। और कहीं ना कहीं ये एक गंभीर विषय था कि आखिर एक आतंकी जो कि जख्मी अवस्था में है, ज्यादा दूर नहीं जा सकता है, तो वो कहां पर है। और क्योंकि एक आतंकी है, उसके पास हथियार मौजूद है, तो कहीं ना कहीं सिविल पॉपुलेशन के लिए खतरा भी है। तो ऐसे में इस आतंकी का मारे जाना बहुत जरूरी था, यहाँ पे गिरफ्तार होना बहुत जरूरी था। तो आज ये अच्छी खबर सामने आई है कि इस दूसरे जख्मी आतंकी का जो कि राजौरी के ख्वास बुद्धल से फरार हुआ था, जान बचाकर भागा था, आज सुबह उसका शव जो है वो रियासी के दाकीकोट इलाके से मिला है। सेना ने इस बात की जानकारी दी है कि रियासी के दाकीकोट इलाके में इस आतंकी का शव मिला है और ये आतंकी रात को इस इलाके में जो कि जंगली इलाका है वहां पर मौजूद था। आर्मी, जम्मू कश्मीर पुलिस जो कि हाई रजिस्टर पर वहां पर डिप्लॉय की गई है, तो इन दोनों ने वहां पर संदिग्ध हरकत देखी, संदिग्ध मूवमेंट देखी, जिसके बाद इस आतंकी को वहां पर चैलेंज किया गया। जाहिर सी बात है फायर किए गए होंगे, लेकिन इस आतंकी ने वहां पर भी बचने की कोशिश की, जिसके बाद जो सेना के जवान थे, जो जम्मू कश्मीर पुलिस के जवान थे, उन्होंने अपनी पोजीशंस को रीएडजस्ट किया, यानी कि जहां पर वो पहले पोजीशन थे, अपनी पोजीशंस को दोबारा से उसकी मूवमेंट के अकॉर्डिंग चेंज किया, ताकि इस बार ये आतंकी कॉर्डन तोड़कर भागने ना पाए। यानी कि जो पहले कांटेक्ट राजौरी में हुआ था, उसके बाद ये जख्मी अवस्था में फरार हो गया था और ये दूसरा कांटेक्ट अब रियासी में हुआ था, तो बहुत जरूरी था कि इस आतंकी का ये आखिरी कांटेक्ट ही बना दिया जाए, ताकि दोबारा इस आतंकी के फरार होने के साथ संकट जो है वो किसी पर ना मंडराए। तो अपनी पोजीशंस को चेंज किया गया और कॉर्डन जो था वो दोबारा से मेंटेन किया गया और ये इंश्योर किया गया कि आज की रात इस आतंकी की आखिरी रात है, ये इस कॉर्डन से बाहर नहीं जाएगा। और उसके बाद ये जो आतंकी दोबारा से जख्मी हुआ था, इसे वहां पर लड़खड़ाते हुए और चोटियों से गिरता हुआ भी देखा गया, यानी कि इसकी हालत अब काफी ज्यादा गंभीर हो चुकी थी, ज्यादा दूर चलने की इसमें क्षमता नहीं थी और कहीं ना कहीं जो जख्म इसे पहले चैलेंज में मिले थे वो शायद इसके लिए घातक साबित होने वाले थे और वही इसमें हुआ भी। उसके बाद सुबह जिस वक्त इलाके में सर्चिस की गई, क्योंकि रात को उस वक्त काफी अंधेरा था तो उस वक्त सर्चिस नहीं हो पाई, तो सुबह जिस वक्त इलाके में तलाशी अभियान चलाया गया तो इस घने जंगल में इस आतंकी का शव मिला, यानी कि यह आतंकी रात को मारा गया। इसकी मौत वहां पर हुई, गिरने की वजह से हुई या किस वजह से हुई, या जो चैलेंज इस पर किया गया, जो फायर किया गया उसमें हुई, लेकिन ये आतंकी वहां पर ढेर हुआ। और ये जो सर्चिस की गई, इसमें सेना, स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप, जम्मू कश्मीर पुलिस का वीडीसी मेंबर जो थे वो भी साथ में थे और जो प्राथमिक जानकारी मिली है उसके मुताबिक ये पाकिस्तानी आतंकी है, यानी कि एफटी जिसे हम बोलते हैं, फॉरेन टेररिस्ट है। और इसके पास से भारी मात्रा में हथियार मिले हैं, जिसमें पिस्टल है, जिंदा कारतूस है, हैंड ग्रेनेड है और भी काफी चीजें इससे बरामद हुई हैं। यानी कि इस आतंकी के पास असला मौजूद था और अगर ये ज्यादा देर तक जिंदा रहता तो कहीं पर किसी हमले को अंजाम देता, सिविलियंस को या फिर सेना की किसी एस्टेब्लिशमेंट पर यह हमला करता और एक बड़ा नुकसान हो सकता था। तो इस भगोड़े आतंकी के मारे जाने के साथ ये जो संकट मंडरा रहा था 5 अगस्त के बाद से कि आखिर एक जख्मी आतंकी जो है वो हथियारों के साथ राजौरी, पुंछ, रियासी में अगर घूम रहा है, तो कहीं ना कहीं संकट जो है वो अभी बना हुआ है और बहुत जरूरी था, बहुत क्रूशियल था कि इसे जल्दी से जल्दी या तो न्यूट्रलाइज किया जाए या फिर इसे मार गिराया जाए। तो अंततः इस आतंकी का अब सफाया हो चुका है, ये आतंकी मारा जा चुका है। फिलहाल इसकी पहचान जो है वो नहीं हो पाई है, लेकिन जो इनिशियल इनपुट्स आए हैं और जो इनिशियल असेसमेंट है उसके मुताबिक ये पाकिस्तानी आतंकी है, यानी कि इन्फिल्ट्रेशन के जरिए ये सीमा में घुसपैठ करके इस ओर आया था और जाहिर सी बात है किसी बड़े इरादे से आया होगा, क्योंकि इसके पास से जो एम्युनिशन रिकवर हुआ है वो बताता है कि इन आतंकियों का इरादा कुछ
और ही था, क्योंकि भारी भरकम एम्युनिशन के साथ ये लोग यहां पर आए थे, इन्फिल्ट्रेट किए थे। पहला आतंकी 5 तारीख को ही राजौरी के ख्वास बुद्दल में मार दिया गया था, दूसरा फरार हुआ था, लेकिन एम्युनिशन अपने साथ रखे हुआ था, जख्मी अवस्था में, उसे अपनी परवाह नहीं थी, लेकिन हथियारों की परवाह थी, यानी कि वो किसी बड़े टारगेट को अंजाम देने के लिए आया था। लेकिन भारतीय सेना के, अगर हम शौर्य की बात करें, जम्मू कश्मीर पुलिस उनके साथ थी, तो दोनों ने इस आतंकी का सफाया कर दिया है। ये आतंकी मारा गया है। कहीं ना कहीं बड़ी कामयाबी है सिक्योरिटी फोर्सेस के लिए कि घुसपैठ किए हुए पाकिस्तानी आतंकियों का सफाया हो चुका है। नमस्कार।